सवाल किया है तो ध्यान रखना। हाँ, अभी अवस्था आदि का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह बुद्धिमान है, तो वैश्वी वह क्या है? हाँ हाँ हाँ। और बुद्धिमान शब्द क्या है? विशेषण। लेकिन वो कैटेगरी कौन सी आएगी? अरे मैं नहीं पढ़ाऊंगी, सच में याद रखो। चलो चलो, वह बुद्धिमान है तो बुद्धिमान उसका विशेषण बता रहा है, लेकिन बुद्धिमान एक गुण भी बता रहा है, व्यक्ति का गुण बता रहा है। जैसे कि उदाहरण के आधार पर ले ले तो यहाँ पे नूरीन बानू बुद्धिमान है, तो नूरीन बानू मैंने बोला आगे, तो वो संज्ञा शब्द के साथ बोध होगा। दूसरा उदाहरण अंदर देखो, दूसरा उदाहरण है कि गुलमोहर के फूल लाल होते हैं। सही बात है, पक जाने के बाद पीले भी हो जाते हैं। तो इंसान जब देखेगा अरे भाई गुलमोहर के फूल तो पीले पड़ गए, तो ये भी उदाहरण के आधार पर हम ले सकते हैं। वैसे लाल रंग के होते ही है, लेकिन फूल जब पक जाता है तो पीले रंग का हो जाता है। पृथ्वी गोल है, बराबर। कान्हा बहुत नटखट है। देखो, ऊपर दिए गए वाक्यों में बुद्धिमान, गोल, लाल, नटखट शब्द आए हैं। पहले वाक्य में बुद्धिमान शब्द से सर्वनाम वह के गुण का पता चल रहा है। वह यानी पास में, पास वाली चीज के बारे में पता चल रहा है। बस अब दूसरे वाक्य में गोल शब्द से आकार का बोध हो रहा है, गोल है, लेकिन गोल क्या है? तो भाई गोल क्या है? तो पृथ्वी गोल है। तीसरे वाक्य में लाल शब्द से फूल के रंग का पता चल रहा है। चौथे वाक्य में नटखट शब्द से कान्हे के स्वभाव का पता चल रहा है। अर्थात बुद्धिमान आया, गोल आया, लाल आया और नटखट जैसे ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के गुण भी बता रहे, आकार भी बता रहा है, रंग भी बता रहा है, स्वभाव भी बता रहा है। ये बारे में स्वभाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अतः गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था के आधार पर कुछ विशेषण ये भी हो सकते हैं। जैसे कि गुण के अंदर ले ले, वाक्य ये चार तो है ही, लेकिन इन चार के अलावा भी आपको कोई अन्य वाक्य पूछे जाए तो गुण कैसे होगे, दोष कैसे पूछे जाएंगे, आकार किस तरीके के होंगे, अवस्था कैसी होगी, बराबर। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। साथ में रंग, रूप, स्वभाव, स्वाद भी आ जाएगा, बराबर। चाय गरम है, साथ में चाय मीठी है, कड़वी है, तीखी है। वैसे देशकाल, देशकाल चाय पत्ती ज्यादा हो जाएगी ना चाय के अंदर, तो वो उसके अंदर वो कड़वापन पकड़ लेगी। जब चीनी कम होगी और चाय पत्ती ज्यादा गिरेगी। अब क्या मैं यहाँ चाय की रेसिपी करने बैठी हूँ अभी? चलो देखो, गुण क्या है? तो गुण जो है वो योग्यता है, व्यक्ति के अंदर योग्यता का होना, चंचलता का होना, उदाहरण देखो, समझदार का होना, उदाहरण देखो, फिर पवित्र और सच्चा आदि। दोष क्या है? तो वो व्यक्ति दुष्ट है, अयोग्य है, पापी है, शैतान है, आलसी है, कठोर है, लालची है, कंजूस है, बुरा है, तो वो उसके दोष है। आकार क्या है? नुकीला है, चुभने वाला, नुकीला, बराबर। चकोर है, चकोर यानी होशियार, एकदम चकोर, सारी चीजें पता चलता है उसको, चकोर। शूल, शूल यानी क्या? तो शूल यानी वो कांटो होय ने, કેટલો અણીદાર હોય तो उसको शूल कहा जाता है, बराबर। त्रिशूल, स्थूल, अणीदार ले
मोटा, छोटा, चौड़ा, पतला, बराबर वो आकार। अवस्था, कमजोर है बेचारा, रोगी है, अस्वस्थ है, वैसे। बलवान है, युवा है, स्वस्थ है, वो भी आएगा, अस्वस्थ भी आएगा। रंग रूप, काला, कोमल, आकर्षण, गोरा, सुनहरा, लाल, पीला, नीला, पीला, जो रंग लेना है ले लो। स्वभाव, क्रोध वाला स्वभाव, लालची स्वभाव, कंजूस वाला स्वभाव, शांत स्वभाव, नटखट वाला स्वभाव। स्वाद, खट्टा, स्वाद कैसा है? खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन आदि। देश काल, तो प्राचीन, आधुनिक, भारतीय, विदेशी है कि ग्रामीण है, गांव से आया है, कस्बे से आया है, शहर से आया है, मुल्क किसी देश से आया है, विदेश से आया है, बराबर, उसको देश काल कहा जाता है। प्राचीन काल से आया है। समकालीन किसे कहते हैं? तो फिर मैम प्राचीन काल से कौन आता है? बोलो। टाइम मशीन थोड़ी ना बनाई होगी। चलो एक ही वेद को देखते हैं। बस आज के बस ये गुणवाचक विशेषण को देखा गया है। आप लोग ध्यान देना, लाइट चली गई थी इसलिए आप मेरी वो बंद हो गई, ये कंप्यूटर बंद हो गया, बराबर। तो गुणवाचक विशेषण तक हमने पढ़ा है, आगे के वेदों को हम कल समझेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लो, अभी चालू ही रख रही हूँ।